ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस विभूति पाद में विभूतियों की चर्चा प्रारंभ हुई है। 16वें सूत्र में अतीत अनागत की विभूति, अब 17वें सूत्र में एक विशिष्ट विभूति अनुभूति उपलब्धि को लेकर के बात हो रही है। जो सूत्र है शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋतज्ञान। शब्द, वस्तु और ज्ञान, इन तीनों में परस्पर सम्मिश्रण होता है, इसी को इतरेतर अध्यास कहा। यानी ये तीनों घुल मिल जाते हैं बुद्धि में, अलग नहीं कर पाता है व्यक्ति, तीनों को मिला करके समझता है, और उसी का नाम संकर शब्द से कहा है। और जब योगी इन तीनों में संकर न रखता हुआ तत्प्रविभागा, इन तीनों को अलग करता है, शब्द को अलग करता है, शब्द को अलग समझता है, वस्तु को अलग करता है, वस्तु को अलग समझता है, और ज्ञान को अलग करता है, ज्ञान को अलग समझता है। जब तीनों को अलग अलग करके तीनों को अलग अलग समझ लेता है, तब उसको क्या उपलब्धि होती है? ऐसे नहीं समझता है, उसमें संयम करके समझता है। हाँ, ये विशेष बात है, संयम, धारणा ध्यान समाधि रूपी संयम। ऐसे संयम करके सर्वभूत प्राणी मात्र को, जो भी प्राणी है, सर्वभूत मतलब प्राणी मात्र को वो जान लेता है। सर्वभूत समस्त प्राणियों के ऋत, ऋत का अर्थ होता है शब्द। सूत्र में जो ऋत शब्द आया है इसका अर्थ है शब्द। रु शब्दे धातु है व्याकरण में, और ऋत ज्ञानम का अर्थ है समस्त प्राणियों की जो बोलियां है ना, अलग अलग प्राणी की अलग अलग बोली है, उन बोलियों को जान लेता है, समझ लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। सर्वभूता प्राणी मात्र के ऋता, रु शब्दे, रु का अर्थ है शब्द, और ऋता का मतलब है बोली। किसकी बोली? प्राणी की बोली। अलग अलग प्राणी है, उन अलग अलग प्राणियों की बोलियों को ज्ञानम, जान लेता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे जानता है? सूत्रकार स्वयं कहना चाह रहे हैं, संयम करके जानता है। संयम किसमें करता है? शब्द में संयम करता है। जो प्राणी जो शब्द बोल रहा है, जो प्राणी जो शब्द बोल रहा है, उस शब्द में संयम करता है, और वो शब्द जिस वस्तु के लिए वो प्राणी बोल रहा है उस वस्तु में संयम करता है, और वो वस्तु जो भी है उसकी जो जानकारी ज्ञान है उसमें संयम करता है। तो शब्द में, वस्तु में और उस वस्तु के ज्ञान में जब संयम कर लेता है, तब ऋत ज्ञानम, उन बोलियों का बोध, उसका ज्ञान, क्या बोली बोली जा रही है उसको पता लगता है। योगी को, किसी को, सामान्य व्यक्ति को नहीं पता लग पाता है। हाँ, एक सीमा तक ये जो अलग अलग जो लोग हैं संसार में, जब उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में जीते हैं, उन्हीं के साथ समय बिताते हैं, तो वो कुछ एक सीमा तक उनको समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनका और कोई काम नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अपने ढंग से उसमें संयम करते हैं। जो पक्षियों में ही रहते हैं तो पक्षियों को जानते हैं, जो और पशु होते हैं, जंगली पशु, जंगल में रहने वाले, शेर के साथ में, बाघ के साथ में, बंदरों के साथ में, अलग अलग हाथियों के साथ, उन्हीं में रहते, उन्हीं में जीते, उन्हीं में बड़े होते हैं, तो जंगलों में रहने वाले, और वो लोगों को बहुत कुछ पता लगता है।
योगी को ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि योगी का पुरुषार्थ अलग प्रकार का है और उनका पुरुषार्थ अलग प्रकार का है। वैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि प्राणी, जो भी प्राणी है, मनुष्य, मनुष्येतर योनि में रहने वाले जो कोई भी प्राणी है, उनकी जो बोलियां हैं, उन बोलियों को लेकर के सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, वो जो बोलियां हैं, उन बोलियों में जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी आवाजें आ रही हैं, वो सब शब्द हैं। तो शब्द में, और उस शब्द जिस वस्तु के लिए कह रहा है, उस वस्तु में और वो वस्तु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में योगी संयम जब करता है, तब उन बोलियों का उसको बोध, ज्ञान हो जाता है, ऐसा सूत्र कहना चाहते हैं। तो आइए इस सूत्र के भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने एक बात आपके सामने रखी थी, किसी भी बात को समझना हो, कोई भी विषय समझना हो, तो उसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाना पड़ता है। उसके बैकग्राउंड को, उसकी भूमिका को जब अच्छी तरह समझ लेते हैं तो एक बेस सा बनता है, और उस बेस पर खड़े होकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आसान होता है आगे बढ़ने में। इसलिए जब कोई व्यक्ति भवन बनाता है तो ऐसे दीवारें खड़ी नहीं करता, वो उसके लिए बेस बनाता है, आधार बनाता है। और याद रखना, तो जितना अधिक बड़ा बिल्डिंग बनाएगा व्यक्ति, उसका बेस उतना ही मजबूत, दृढ़ होता है। आप जानते हैं ना कि पूरे विश्व में आज वर्तमान में बुर्ज खलीफा जो है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और उसका बेस जब आप देखो कि बेस में कितना मेहनत किया उन्होंने, कितना मजबूती से, कितना अंदर तक ले जाकर के उसका आधार बनाया उन्होंने, तब जाकर कितना बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, आज भी कई वर्षों से चल रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस फील्ड में हम एंट्री करना चाहते हैं, जिस विषय में प्रवेश करना चाहते हैं, उस विषय की भूमिका हमारे पास होनी चाहिए। और जब उस भूमिका में हम रह करके, भूमिका को समझ करके, वो भूमिका हमारे मन के साथ लिंक कर देता है, जिसको कहते हैं ना, टच कर देता है, क्लिक कर देता है, जैसा आप बोलते हैं आजकल, हाँ जी इसने मेरे क्लिक किया, तो ऐसा जब वो पता लग जाता है हमको, तो आसान होता है वो कहना क्या चाहते हैं। तो सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं और सूत्र की व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास कहना क्या चाहते हैं, ये बात तब अच्छी तरह समझ में आएगी जब हम उसकी भूमिका को समझेंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास भी पहले भूमिका रख रहे हैं। ये जो सर्वभूत रुत ज्ञानम, सर्व मतलब समस्त, भूत का अर्थ प्राणी, समस्त प्राणियों की रुत, रुत का मतलब बोलियां, जो भी उनकी बोलियां हैं उनका ज्ञानम, ज्ञान हो जाता है, ऐसा जो कहना चाह रहे हैं, तो पहले उसकी भूमिका हमारे सामने रख रहे हैं। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी बातें नहीं लगती है, नहीं सुना हुआ होता है, क्योंकि मन उसके साथ में ही नहीं हुआ होता है, तब आदमी को ऐसा लगता है ये कौन सी बातें, ऐसी क्या सुनना जरूरी है, क्या ये बातें बोली जा रही है, ऐसा लगता है व्यक्ति को। ऐसा कोई घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपको इंटरेस्ट है, रुचि है कि सर्वभूत अरुत ज्ञानम क्या होता है, कैसे बोलियों का बोध होता है, कैसे प्राणी क्या आवाज कर रही है, उसका मतलब क्या होता है, ऐसा उसके मतलब को योगी जानता है, इस बात पर अगर आपको रुचि है तो उसकी भूमिका को आप मन लगा करके, तन्मय होकर के, कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको आसान हो जाएगा कि सर्वभूत अरुत ज्ञानम क्या होता है। तो आइए महर्षि पतंजलि के इस सूत्र पर महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या करने से पहले भूमिका के तौर पर वो क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं तत्र वाग वर्णेशु एव अर्थवती। वाग का अर्थ होता है वाणी, वाग, वाणी। तो कहते हैं वाणी की क्या सार्थकता है जी, वाणी की क्या सार्थकता है, वाणी का प्रयोजन क्या है, उसका एम क्या है, वाणी की सार्थकता किसमें है, इस बात को समझाना चाह रहे, सारी भूमिका रख रहे हैं हमारे सामने। वो कहते हैं वाग वर्णेशु एव अर्थवती। ये जो हमारी वाणी है, इसकी सार्थकता उसमें है जब ये वर्ण बोल दे ना, अक्षर, ये जो वाणी है जब अक्षरों का उच्चारण कर लेती है ना,
तो बस उसकी सार्थकता इसी में, वर्णों के उच्चारण करने में ही वाणी की सार्थकता है, और इसका कोई मतलब नहीं है। वाणी का मतलब क्या है? इसका यही मतलब है वो वर्ण ठीक प्रकार से उच्चारण कर सके। तो जब वाणी वर्णों का उच्चारण कर लेती है तो वाणी की ये सार्थकता है। तो यही कहना चाहते हैं, वाग वर्णेषु एव अर्थवती, ये जो वाणी है ये वर्णों को बोल करके वो सार्थक हो जाती है। अगली बात कही जा रही है, श्रोत्रम च ध्वनि परिणामम ध्वनि परिणाम मात्र विषयम। ये जो श्रोत्र है, ये जो हमारे कान है जिनसे हम सुनते हैं, कानों का क्या प्रयोजन है? कानों की सार्थकता क्या है? कान जो है कब सार्थक हो जाती है? तो इस बात को लेकर के बताया जा रहा है, श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम। ये जो श्रोत्र है, हमारे जो कान हैं, इनका यही है कि ध्वनि को सुनना। जो भी ध्वनि बोली जा रही है, जो वाणी के माध्यम से जो उच्चारण हो रहा है, उस उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस ध्वनि को सुनना मात्र ही कानों की सार्थकता है। तो कह रहा है, श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम। ये जो कान है, ध्वनि को सुनना ही इनकी सार्थकता, और उसका कोई प्रयोजन नहीं। और कान कुछ नहीं कर सकते, बस केवल ध्वनि को सुनते हैं, उनका इतना ही मतलब है, ये कहना चाहते हैं। वाणी वर्णों का उच्चारण करके सार्थक हो जाती है, और कान जो है शब्दों को सुन करके सार्थक हो जाते, बस इनका काम इतना ही है, पर्याप्त है। फिर कहते पदम, पद का अर्थ होता है शब्द। व्याकरण में शब्द को पद कहते हैं। तो पद कहो शब्द कहो एक ही बात है। तो ये भाषा विज्ञान को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि भूमिका है, जब तक भूमिका समझ में नहीं आएगी तब तक सर्वभूत रुत ज्ञानम समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए कहना चाहते हैं पदम, पद क्या होता है और पद कब सार्थक हो जाता है, उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम। ये जो पद है, जो शब्द है, ये नादानुसंहार, ये वर्णात्मक रूप से ये पद जो बन रहा है, ये वर्ण, एक एक वर्ण के माध्यम से पद बनता है। जो भी शब्द बनता है, 1 2 3, कोई कोई एक ही वर्ण का शब्द होता है, एक ही वर्ण का पद होता है, कोई 2 वर्णों का पद होता है, तो ऐसे अलग अलग होता है। तो कह रहे हैं पद जो है नादानुसंहार, एक वर्णात्मक वर्ण स्वरूप में निकलता हुआ बुद्धि निर्ग्राह्यम, वो बुद्धि से पकड़ में आता है। पद बुद्धि में पद बनता है, बाहर तो वर्ण है। देखिए, जैसे कोई शब्द बोला जाए, मैं कहूं रामचंद्र, एक पद है, एक शब्द है रामचंद्र, तो रामचंद्र एक पद है। पर ये जो वाणी है वो पद को नहीं व्यक्त करती है, वाणी पद नहीं बोलती है। और न ही श्रोत्र, हमारे जो कान है, ये पद को नहीं सुनते हैं। बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहा है, वाणी की सार्थकता केवल वर्णों को बोलने में, बस उसका मतलब यह है कि वर्ण बोलने में आ गए तो वाणी की सार्थकता पूरी होगी। और कानों की सार्थकता क्या है? ध्वनि को सुन लिया तो कानों की सार्थकता होगी। फिर ये पद कहां से आया, पद कब बनेगा? तो कहना चाहते हैं पद बुद्धि में बनता है, बाहर कोई पद नहीं होता है, पद तो बुद्धि में बनता है। इसलिए कह रहे हैं पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्य। पद तो नादानुसंहार, यानी एक एक वर्ण निकलते जा रहे हैं वाणी से, और एक एक वर्ण ध्वनि के रूप से कान सुन रहे हैं, और फिर कानों से सुनने के बाद में एक एक वर्ण को वो अनुसंहार करके, उनको इकट्ठा करके बुद्धि उसको ग्रहण करती है। तो इसलिए कहा जा रहा है बुद्धि निर्ग्राह्यम, ये पद तो बुद्धि में बनता है, पद केवल बुद्धि में बनता है, बुद्धि उसको पद को पकड़ती है। तो पद बुद्धि में बन रहा है, कान ध्वनि को सुन रहे हैं, और वाणी वर्णों को बोल रही है। वर्णों की सार्थकता, वाणी की सार्थकता
वर्णों को बोलने में है, कानों की सार्थकता ध्वनि को सुनने में है, और बुद्धि की सार्थकता पद बनाने में है। ये बातें हमें समझनी है। पद का मतलब शब्द, शब्द बाहर नहीं होते हैं, कहीं भी शब्द नहीं होता है, शब्द केवल बुद्धि में होते हैं। पद बनते ही बुद्धि में, बुद्धि को हटा दो तो कोई पद नहीं है, कोई शब्द नहीं है संसार में। जिसको हम शब्द कहते हैं उसी को व्याकरण में पद कहते हैं, और पद बनता ही बुद्धि में। बुद्धि इट मीन्स मन में, क्योंकि मन ही पदों को बनाता है। और आपको पता है कि योग में बुद्धि कहो, मन कहो, चित्त कहो, प्रत्यय कहो और प्रज्ञान कहो, सब एक ही वस्तु के लिए आते हैं शब्द। तो इसलिए कहा जा रहा है वाणी की क्या सार्थकता है, और कानों की सार्थकता क्या है, और बुद्धि की सार्थकता क्या है। तो तीनों सार्थकताएं हमारे सामने आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं? वर्णा एक समय असंभवित्वात् परस्पर निरनुग्रहात्मान। वर्णा, वर्ण का मतलब अक्षर। कह रहे हैं वर्णा, ये जो वर्ण है, जो अक्षर है, एक समय असंभवित्वात्, वर्ण एक ही काल में, एक ही टाइम में नहीं उत्पन्न होते हैं। एक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं, एक वाक्य में बहुत सारे वर्ण होते हैं, बहुत सारे शब्द पद होते हैं। एक वाक्य में अनेक पद होंगे, अनेक शब्द होंगे, और एक पद में अनेक वर्ण होंगे। तो ये जितने भी वर्ण हैं वो एक समय में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। ये तो बात समझ में आ रही होगी आपको। क्योंकि जब पद बोला जाता है, रामचंद्र एक पद है, एक शब्द है, तो ये जो एक शब्द एक पद है, इस एक पद में अनेक वर्ण हैं। अब ये जो अनेक वर्ण रामचंद्र में है, अमूमन तो आपको एक ही समय में रामचंद्र ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसा लगेगा, लेकिन एक काल में रामचंद्र नहीं सुनाई देगा। ये अलग अलग समय में र अलग आया है, आ अलग आया है, मा अलग आया है, और अ अकार अलग आया है। यानी रकार आकार, मकार अकार, चकार, नकार, दकार, रकार और अकार, इतने वर्ण हैं इसमें रामचंद्र में। और ये एक समय में अभिव्यक्त नहीं हो सकते, यही कहना चाह रहे हैं। वर्ण एक समय असंभवित्वात्, वर्ण एक ही काल में उत्पन्न नहीं हो सकते। परस्पर निरनुग्रह आत्मान, परस्पर निरनुग्रह आत्मान, यानी परस्पर एक दूसरे के सहयोग में नहीं है। रा का अलग स्वभाव है, आ का अलग स्वभाव है। हर अक्षर का, हर वर्ण का अपना अपना स्वभाव अलग है। परस्पर एक दूसरे के साथ में वो जुड़े हुए नहीं है। रा का अलग है, रा का जो उच्चारण होता है वो अलग स्थान से होता है, आ का उच्चारण अलग स्थान से होता है, माँ का उच्चारण अलग स्थान से होता है, नकार का उच्चारण अलग स्थान से होता है। ये परस्पर एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकते, इनका अलग अलग स्वभाव है। इसलिए कहा जा रहा है परस्पर निरनुग्रहात्मान, ये सहयोगी नहीं है, अलग अलग है। पर पदम असंस्पृश्य अनुपस्थाप्य आविर्भूता तिरोभूताश्च। वो कह रहे हैं ये जो भी वर्ण है, ये वर्ण पदम असंस्पृश्य, ये पद को प्राप्ति नहीं होते हैं। जो हम पद कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं, रामचंद्र एक पद है, तो ये जितने भी वर्ण वाणी से जो बोले जा रहे हैं, ये पद तक पहुंच ही नहीं सकते। वर्ण आए वाणी से, कान वर्णों को सुन लिया, वर्ण समाप्त। शब्द उत्पन्न होता है, कानों से सुनते हैं और शब्द समाप्त, यानी वर्ण समाप्त, शब्द भी नहीं, वर्ण। तो वर्ण वाणी से निकल रहे हैं और निकलते ही कान सुन रहे हैं वर्णों को, और समाप्त। तो पद तक तो पहुंचते ही है नहीं, पद को नहीं बनाते वर्ण, वर्ण पद को नहीं बना सकते। यही बात कहना चाह रहे। पदम असंस्पृश्य अनुपस्थाप्य, पद को उपस्थिति नहीं रह सकते।
आविर्भूता उत्पन्न होते वर्ण, तिरोभूता और समाप्त होते हैं। न तो पद तक पहुंचते हैं, न पद को बनाते हैं वर्ण, उत्पन्न हो रहे समाप्त हो रहे। प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्यन्ते, इसलिए प्रत्येक वर्ण बिना पद वाला कहा जाता है। ये पद नहीं है, ये वर्ण है, ये बात समझना है। ये सारी भूमिका बताई जा रही है सर्वभूत ऋत ज्ञानम को समझने के लिए। तो इसको और अच्छी तरह समझना है आपको। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।